हाँ जी, तो फिर आज हम पंजाब के किंग के बारे में पढ़ेंगे। श्री गोविंद सिंह की डेथ के बाद और बंदा बहादुर की डेथ के बाद जो यूनाइटेड सिख किंगडम था वो डिवाइड होने लग गया था। इनकी डेथ के बाद जो पंजाब का जो किंगडम था वो 12 मिसल यानी कि 12 टेरिटरीज में डिवाइड हो गया था। उन 12 टेरिटरीज में से एक टेरिटरी का नाम था जिसका नाम था सुकर चकिया। सुकर चकिया जो मिसल का नाम था उसको उस कबीले के जो सरदार थे जिनका नाम था रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह इस कबीले के सरदार माने जाते थे। ये समय चल रहा है 1799, जब अफगान का जो किंग है जिनका नाम है जमान शाह, वो रंजीत सिंह को लाहौर का रूलर बनाते हैं। और जो जमान शाह है वो अहमद शाह अब्दाली के ग्रैंडसन है। इसके बाद जो 1805 में जो रंजीत सिंह है वो कैप्चर कर लेते हैं अमृतसर को, बागी मिसलों को हराने के बाद। फिर इसके बाद 1809 में जो अफगान का प्रिंस है जिनका नाम है शाह सुजा, वो रंजीत सिंह के पास आते हैं मदद मांगने के लिए कि उनको उनका साम्राज्य वापस कर दिया जाए, और इसके बदले में वो रंजीत सिंह को कोहिनूर जो डायमंड है वो उसे गिफ्ट कर देते हैं। बट जो रंजीत सिंह है वो उनकी मदद नहीं करता। इसकी वजह से जो शाह सुजा है वो ब्रिटिशर्स से मदद मांगने के लिए जाता है, और ब्रिटिशर्स इन्हें लुधियाना भेज देते हैं, और इसके बदले में ब्रिटिशर्स इन्हें पेंशन दे देते हैं। तो इसके बाद ट्रीटी होती है जिसे कहते हैं हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि 25 अप्रैल 1809 एडी में होती है। ये ट्रीटी रंजीत सिंह और कंपनी के बीच में होती है। कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव आता है इस ट्रीटी को सक्सीड करने के लिए, जिसका नाम होता है चार्ल्स मैटकॉफ। और इस समय जो गवर्नर जनरल है हमारे इंडिया के, जिनका नाम है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इस ट्वीटी में डिसाइड होता है कि जो रंजीत सिंह की जो टेरिटरी है वो सतलुज रिवर को बाउंड्री मानकर वो अपने आप को साउथ की तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते। वो वेस्ट की साइड और नॉर्थ की साइड कितना भी अपने बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है इसकी इंपॉर्टेंस क्या रही। सबसे पहली इंपॉर्टेंस इसमें यह रही कि जो रंजीत सिंह है और ब्रिटिशर्स आपस में इन लोगों के जो रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छे हो गए। और दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें कि जो यूनाइटेड सिख किंगडम का जो सपना था रंजीत सिंह का, वो कंप्रेस्ड होकर रह गया सतलुज रिवर को बाउंड्री मानने के बाद, क्योंकि इसके बाद सिख किंगडम अपने आप को साउथ की तरफ एक्सटेंड नहीं कर पाया। इसकी बाउंड्री सिर्फ नॉर्थ की तरफ और वेस्ट की तरफ ही एक्सपेंड हो पाई। जैसे हम बात करें कि इनको सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी मिल पाई कि इनको एक्सपेंशन नॉर्थ और वेस्ट की तरफ ही ये अपने आप को एक्सटेंड कर पाए। लेकिन हाँ, इसको एक प्लस पॉइंट की तरह देखा जा सकता था कि साउथ की तरफ से इनको अटैक करने वाला नहीं मिला, तो ये फ्रीली अपने किंगडम को नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक्सटेंड कर पाए। जैसे इन्होंने कैप्चर किया 1818 में मुल्तान को, 1819 में कश्मीर को, और 1834 में इन्होंने पेशावर को कैप्चर कर लिया। इसके बाद इस ट्रीटी के बाद जो रंजीत सिंह है ये सिर्फ एक कमजोर दोस्त बनकर रह गया ब्रिटिशर्स का, क्योंकि उन्होंने सच में सतलुज रिवर को एक बाउंड्री की तरह एक्सेप्ट कर लिया था, और इन्होंने नॉर्थ वेस्ट की तरफ अपनी बाउंड्री को सिंध रिवर तक ही माना था। और सबसे बड़ी जो ट्रीटी की कमी लगी कि इन्होंने ट्रिपल पार्टी अलायंस को ज्वाइन कर लिया था। इस ट्रिपल पार्टी अलायंस को ज्वाइन करने पर और इस ट्रीटी को मानने पर जो पंजाब में लास्ट 3 डिकेड तक शांति का माहौल बना रहा और वार वहां पर नहीं हुई। इन 3 डिकेड्स में जैसे 1809 से लेकर 1839 तक यहाँ पर पीस बनी रही। इस ट्रिपल अलायंस में इस ट्रीटी में क्या था, जैसे शाह सुजा ब्रिटिशर्स और रंजीत सिंह ये ट्रिपल पार्टी अलायंस की तरह रिएक्ट करेंगे किसके वर्सेस में? रसिया और दोस्त मोहम्मद के अगेंस्ट, जो कि अफगान का किंग है। ट्रिपल पार्टी अलायंस 1838 एडी में होती है, जिसमें ब्रिटिशर्स शाह सुजा और रंजीत सिंह होते हैं। शाह सुजा जो है वो अफगान के किंग है, जो कि लुधियाना में उस समय रह रहे हैं और अंग्रेजों की पेंशन पर अब पल रहे हैं। ये जो ट्रीटी है ये कंक्लूड की जाती है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर से पहले, और 1839 एडी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब हम रंजीत सिंह के बारे में थोड़ी सी बात पढ़ेंगे कि जो रंजीत सिंह है वो खालसा के नाम पर रूल किया करते थे, और इन्होंने सर्कुलेट किए थे गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के जो कोइंस हैं उन्हें सर्कुलेट किया था। ये एक सेकुलर किंग थे, ये रेस्पेक्ट किया करते थे सूफी और संतों की, और इन्होंने अपने साम्राज्य में अलग अलग रिलीजन के लोगों को अपॉइंट किया हुआ था। जैसे हम बात करें कि इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था जिनका नाम था दीनानाथ, एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर था जिनका नाम था अजीजुद्दीन, और इनके जो आर्मी थी ये मानी जाती है कि ये एशिया की सेकंड मोस्ट पावरफुल आर्मी मानी जाती है। और फ्रेंच जो टूरिस्ट है जिनका नाम है विक्टर जैक्लीमाउंट्स, वो ये लिखते हैं कि रंजीत सिंह को नेपोलियन से कंपेयर किया जाया जा सकता है। इसके बाद रंजीत सिंह के जो सक्सेसर माने जाते हैं, दूसरे जो सक्सेसर है जिनका नाम है खदोंग सिंह, तीसरे जो सक्सेसर है जिनका नाम है
नौनिहाल सिंह, चौथे जो सक्सेसर है जिनका नाम है शेर सिंह, और उनके बाद इनके खुद के बेटे दुलीप सिंह। दुलीप सिंह जो है वो रंजीत सिंह के बेटे हैं। रंजीत सिंह ने बहुत सारे यूरोपियंस को अपनी आर्मी में अपॉइंट कर रखा था। जैसे हम बात करें, पहले जो थे जिनका नाम था वेंटूरा, जो कि इन्फेंट्री चीफ थे। अलियार्ड जो थे वो कैवलरी चीफ थे। कोर्टयार्ड गार्डनर और आर्टिलरी जो चीफ थे वो भी यूरोपियन ही थे। और एविटेबल जो एडमिनिस्ट्रेशन था पेशावर का, वो भी यूरोपियन के द्वारा ही उन्हें अपॉइंट कर रखा था। दुलीप सिंह जो थे, इनके जो बेटे हैं वो रंजीत सिंह के बेटे हैं, और इन्हें बहुत माइनर एज में ही राजा बना दिया जाता है, रूलर बना दिया जाता है यहाँ का, जिसकी वजह से जो इनकी मदर है जिनका नाम है क्वीन जिंदा, जो कि इस एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज संभालती हैं। इसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है, जो कि 1845 एडी से लेकर 1846 एडी तक चलती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये माना जाता है कि जो कॉन्ट्रडिक्शन था पंजाब में वो बढ़ता चला गया। जैसे जो पॉलिटिकल और मिलिट्री जो लीडरशिप थी ये किसके हाथों में जाएगी, इसका एक रीज़न माना जाता है। और ब्रिटिशर ये भी चाहते थे कि जो पंजाब की जो प्रोडक्टिव लैंड है वो उनके एरिया में दोबारा से दे दी जाए। और रंजीत सिंह की डेथ के बाद जो बनने वाले राजा थे वो काफ़ी ज़्यादा अनडिजर्विंग थे, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी बढ़ती चली गई। इसके बाद टोटल 5 वॉर होती हैं ब्रिटिश और सिख के बीच में। पहली जो बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ मुदाकी, सेकंड बैटल का नाम है बैटल ऑफ फिरोज शाह और बैटल ऑफ बधोवाल, फोर्थ जो बैटल है जिसका नाम है बैटल ऑफ अलीवाल, और फिफ्थ और लास्ट बैटल है जिसका नाम है बैटल ऑफ सबराव। इन पांचों बैटल से पहले बैटल ऑफ जो बुक्सार है वो ऑलरेडी हो चुकी है। इन हम अगर बात करें 4 बैटल्स के बारे में, जैसे मुदाकी, फिरोज शाह और भदोवाल और अलीवाल, ये जो बैटल्स थी सिखों की ब्रिटिशर्स के साथ, इसमें जो विनर्स है वो डिसीजन नहीं हो पाया। लेकिन जो लास्ट बैटल है जिसका नाम है बैटल ऑफ सबराव, इसमें ब्रिटिशर्स जो है वो जीत जाते हैं। जो बैटल ऑफ सबराव है ये एक डिसीजिव बैटल होती है जिसमें ब्रिटिशर्स सिखों को हरा देते हैं। जिसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है 9 मार्च 1846 एडी को। इस ट्रीटी को सक्सीड किया जाता है जो किंग है जिनका नाम है दुलीप सिंह, और उनकी जो माता जी हैं जो रीजेंट है जिनकी नाम है रानी जिंदा। इनके जो वजीर है जिनका नाम है लाल सिंह, और रेजिडेंस जो ब्रिटिश रेजिडेंस है जिनका नाम है हेनरी लॉरेंस। इसमें वॉर इंडिमिनिटी दी जाएगी 1.5 करोड़ की, और मिलिट्री असिस्टेंट दिया जाएगा, बॉन्डेड होगा, जो कि इसमें 20,000 की इन्फेंट्री दी जाएगी और 12,000 की कैवलरी दी जाएगी। इस ट्रीटी को दोबारा से सक्सीड करने के लिए सप्लीमेंट्री ट्रीटी आती है इसी के 2 दिन बाद, जो कि 11 मार्च 1846 एडी को साइन की गई थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो ब्रिटिश आर्मी होगी वो लाहौर में रहेगी दिसंबर तक इन ईयर 1846 एडी में, जो कि प्रोटेक्ट करेगी महाराजा को और लाहौर के सिटीजन्स को, जब तक सिख आर्मी जो है दोबारा से रीऑर्गेनाइज नहीं हो जाती। क्योंकि इन 5 बैटल के बाद जो सिख आर्मी है वो बहुत बुरी तरीके से स्प्रेड हो गई है और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। इसके बाद एक दूसरी ट्रीटी होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ बोरनवाल, जो कि 22 ऑफ दिसंबर 1846 एडी को होती है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जब तक दिलीप सिंह अडल्ट नहीं हो जाते तब तक वहाँ पर इंग्लिश आर्मी को डिप्लॉयड किया जाएगा और क्वीन जिंदा को शेखपुरा भेज दिया जाएगा और उन्हें पेंशन दी जाएगी। और ये वही वाला समय है जब ब्रिटिश का जो गवर्नर है जिनका नाम है लॉर्ड हॉर्डिंग। इसके बाद सेकंड एंग्लो सिख वॉर होती है, जो कि 1848 एडी से लेकर 1849 एडी तक होती है। इस समय जो इंग्लिश का गवर्नर है जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। इसका रीज़न ये माना जाता है कि जो मुल्तान है वहाँ पर रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है, जो कि लीड किया जा रहा था छतर सिंह के द्वारा, और ये वही छतर सिंह है जिनके बेटे का नाम है शेर सिंह। इसके बाद बैटल ऑफ चिलनवाला होती है, जो कि 1849 एडी को होती है। ये ब्रिटिशर्स वर्सेस पंजाब होती है। ब्रिटिशर्स की तरफ से जो कमांडर आता है जिनका नाम होता है गाउच, और पंजाब की तरफ से शेर सिंह आता है। शेर सिंह कौन? जो छतर सिंह के बेटे हैं, जिन्होंने वहाँ पर मुल्तान में रिवोल्ट स्टार्ट किया था। ये जो बैटल होती है वो इनडिसिजिव बैटल होती है, जिसमें जीत और हार डिसाइड ही नहीं होती। पर जो ब्रिटिश का जो कमांडर है जिनका नाम है गोच, वो कहता है कि ये जो वॉर हुई है हमारे फेवर में है, जिसकी वजह से जो लॉर्ड डलहौजी है वो ये बोलते हैं कि सच वन मोर बैटल लाइक दिस विल डिस्ट्रॉय अस। इसकी वजह से जो चार्ल्स नेफियर है उनको नया कमांडर अपॉइंट कर दिया जाता है गाउच को हटाकर। इसके बाद 1849 एडी में बैटल ऑफ गुजरात होती है, या फिर बैटल ऑफ कैनन भी इसे बोला जाता है। और इस बैटल में सिखों को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया जाता है, और जो लॉर्ड डलहौजी हैं पंजाब को इंग्लिश एम्पायर में मर्ज कर लेते हैं। और इसके बाद जो रंजीत सिंह के बेटे हैं जिनका नाम है दुलीप सिंह,
उनको इंग्लैंड भेज दिया जाता है हायर स्टडी के लिए, और कोहिनूर जो डायमंड है उसे कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। जब दुलीप सिंह को हायर स्टडी के लिए इंग्लैंड भेजा जाता है, उसके बाद जो दुलीप सिंह है वो अपने धर्म को चेंज कर लेते हैं और वो अपने आप को क्रिश्चियन बना लेते हैं। पंजाब को मर्ज करने की वजह से जो रेजिडेंस है पंजाब का, जिनका नाम है हेनरी लॉरेंस, ये इस बात से नाराज होकर रेजिग्नेशन सबमिट कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को।